शिव पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है जो भगवान शिव की महिमा, उनके अवतारों और उनसे जुड़ी कथा कहानियों का विस्तृत वर्णन करता है। यह पुराण भगवान शिव की रहस्यमयता, शक्ति और कृपा का प्रकट करता है और शिव संप्रदाय के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। शिव पुराण की संरचना और संहिताएं। शिव पुराण कुल 24,000 श्लोकों में विभाजित है और इसे 7 प्रमुख संहिताओं में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक में भगवान शिव के विभिन्न पहलुओं और कथाओं का वर्णन है। विशेषवर संहिता, इसमें भगवान शिव के ज्ञान महात्म्य का वर्णन है। इस संहिता में शिवलिंग की उत्पत्ति और उसकी पूजा का भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। रुद्र संहिता, इसमें शिव की उत्पत्ति, उसके विवाह और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। इसमें शिव और पार्वती के विवाह, उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय का वर्णन भी शामिल है। शतरुद्र संहिता, इसमें शिव के विभिन्न रूपों और उसके महत्व का विस्तृत वर्णन है। इसमें रुद्राभिषेक और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। कोटिरुद्र संहिता, इसमें शिव की महिमा और उनकी उपासना का वर्णन है। इसमें विभिन्न यज्ञों और अनुष्ठानों का उल्लेख है जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। उमा संहिता, इसमें पार्वती और शिव की कथाओं का वर्णन है। इसमें पार्वती की कठोर तपस्या और शिव से विवाह की कथा भी शामिल है। कैलाश संहिता, इसमें कैलाश पर्वत पर शिव के निवास और उससे संबंधित कथाओं का वर्णन है। इसमें शिव के विभिन्न अवतारों का भी वर्णन है। वायव्य संहिता, इसमें शिव की उपासना विधि और उनके महत्व का वर्णन है। इसमें विभिन्न मंत्रों और स्रोतों का उल्लेख है जो शिव की उपासना के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। प्रमुख कथाएं और प्रसंग। शिव पुराण में कई महत्वपूर्ण कथाएं और प्रसंग हैं जो भगवान शिव की महिमा और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। शिव और सती। सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, ने भगवान शिव से विवाह किया। हालांकि दक्ष ने शिव को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था, जिससे सती को बहुत दुख हुआ और उसने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस घटना से शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया था। शिव और पार्वती। सती के पुनर्जन्म के रूप में पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, अतः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे विवाह कर लिया था। शिव का अर्धनारीश्वर रूप। शिव पुराण में अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन है, जिसमें शिव और पार्वती एक ही शरीर के 2 अर्धभाग होते हैं। यह रूप पुरुष और स्त्री के संतुलन और एकता का प्रतीक है। शिव और गणेश। शिव पुराण में भगवान गणेश की उत्पत्ति की कथा भी है। गणेश का जन्म पार्वती ने अपने शरीर में उबटन से किया था। जब शिव ने उन्हें अपने कक्ष के द्वार पर पहरा देते देखा और पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। बाद में पार्वती के दुख को देखकर उन्होंने हाथी का सिर गणेश के शरीर पर लगाया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया था। शिव और अंधकासुर। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा अंधकासुर राक्षस की है, जो शिव और पार्वती की संतान था। अंधकासुर ने अपने पिता के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन अतः शिव ने उसे परास्त कर दिया। शिव का कालकूट विष पीना। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे, तब समुद्र से कालकूट विष निकला। यह विष अत्यंत घातक था और इसके प्रभाव से समस्त जगत नष्ट हो सकता था। भगवान शिव ने इसे पीकर संसार की रक्षा की। इस घटना के कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। शिव की उपासना। शिव भगवान शिव की उपासना के विभिन्न तरीकों का वर्णन करता है, जिसमें लिंग पूजन, शिव मंत्रों का जाप और रुद्राभिषेक शामिल है। शिवलिंग, जो भगवान शिव का प्रतीक है, इस पूजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित पूजा की जाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। शिव पुराण हिंदू धर्म में गहरा धार्मिक महत्व रखता है। यह पुराण न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और उपासनाओं का मार्गदर्शन करता है, बल्कि इसमें जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का भी वर्णन है।
शिव पुराण में दर्शाए गए भगवान शिव के विभिन्न रूप और उनकी कथाएं जीवन में विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, जैसे प्रेम, भक्ति, तपस्या और संघर्ष। शिव पुराण का साहित्यिक महत्व और अत्यधिक है। इसमें संस्कृत भाषा का उत्कृष्ट उपयोग हुआ है और इसमें मौजूद श्लोक और कथाएं अद्भुत काव्यात्मक सौंदर्य प्रस्तुत करती है। शिव पुराण के अन्य महत्वपूर्ण पहलू। शिव के विभिन्न रूप। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न रूपों का वर्णन है, जैसे अर्धनारीश्वर, नटराज, भैरव और त्रिपुरांतक। प्रत्येक रूप भगवान शिव के एक विशिष्ट पहलू का प्रतीक है और उनके विभिन्न गुणों को दर्शाता है। शिव के अवतार। शिव भगवान विष्णु पुराण में शिव के विभिन्न अवतारों का वर्णन भी किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख है वीरभद्र, हनुमान और दुर्वासा। प्रत्येक अवतार में भगवान शिव ने किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवतार लिया था। शिव और योग। शिव पुराण में भगवान शिव को योगियों के लिए गुरु और आदि योगी के रूप में भी वर्णित किया गया है। शिव की योग साधना और उनकी शिक्षाओं का वर्णन पुराण में विस्तृत रूप से किया गया है। शिव और तंत्र। शिव पुराण में तंत्र विद्या और उसके महत्व का भी वर्णन है। भगवान शिव को तंत्र का प्रवर्तक माना जाता है और उनके उपदेशों में तंत्र साधना की विधियों को महत्व का वर्णन भी बताया गया है। निष्कर्ष। शिव पुराण हिंदू धार्मिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों, उनके अवतारों और उनसे जुड़ी कथाओं का विस्तृत रूप से वर्णन है। यह पुराण न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिव पुराण में वर्णित कथाएं और उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का स्रोत है। शिव पुराण का अध्ययन और पाठ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी स्थापित करते हैं। भगवान शिव की महिमा, उनकी करुणा और उनकी शिक्षाओं का संदेश सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस प्रकार शिव पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है।